अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद कैस अली खान हूं और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिसके ऊपर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं मैट्रिक और इंटरमीडिएट के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। डियर स्टूडेंट्स, हमने 9th क्लास की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। हमने इसे पिछले लेक्चर के अंदर ये देखा कि केमिस्ट्री हम किसे कहते हैं और उसके बाद केमिस्ट्री की कौन कौन सी ब्रांचेज होती हैं। इस लेक्चर के अंदर हमारे पास जो टॉपिक है उस टॉपिक का नेम है स्टेट्स ऑफ मैटर। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो मैटर है ये क्या होता है और उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो मैटर है इसकी स्टेट्स कितनी होती हैं। 4 स्टेट्स मैटर की वो होती हैं, सॉलिड, गैस, लिक्विड एंड प्लाज्मा, जो कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में पाई जाती हैं। ठीक है, इनसे हमारा सामना अक्सर होता रहता है, लेकिन इसकी कुछ ऐसी भी टाइप्स हैं जिनके साथ हमारा कभी भी आमना सामना नहीं होता। ठीक है, तो वो जो टाइप्स हैं वो क्या हैं वो भी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। यहाँ पे हमारे पास टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर। दिस वर्ल्ड इज़ मेड अप ऑफ मैटर एंड एनर्जी। ये जो दुनिया है हमारी, ये मैटर और एनर्जी से मिल के बनी हुई है। एनर्जी इज़ नॉन मटेरियल इन नेचर। अब जो एनर्जी है वो अपनी नेचर में नॉन मटेरियल है। ठीक है, एनीथिंग अदर देन एनर्जी, एनर्जी के अलावा कोई भी चीज़, विच कैरीज वेट, जिसका वज़न होता है, एंड ऑक्यूपाइज वॉल्यूम, और जिसका वॉल्यूम होता है या फिर जो जगह घेरती है, इज़ कॉल्ड मैटर, वो मैटर कहलाती है। ठीक है, सिंपल सी बात है, ऐसी चीज़ जिसका कोई वज़न होता है और उसके बाद वो कोई जगह घेरती है, उस चीज़ को हमने मैटर कहना होता है। ठीक है, ये हमारे पास मैटर की डेफिनेशन है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ तक जा रही है, ये मैटर की डेफिनेशन हो गई। उसके बाद हमारे पास है वी एनकाउंटर मटेरियल थिंग्स एवरीवेयर। जो मटेरियल थिंग्स हैं इनके साथ हमारा आमना सामना हर जगह होता है। इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिफरेंट एंड डिस्टिंक्ट फॉर्म्स, मुख्तलिफ और अलग-अलग जो फॉर्म्स हैं, जो शक्लें हैं मैटर की, उनके अंदर जो हमारा मटेरियल थिंग्स के साथ है वो आमना सामना होता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पैराग्राफ है, स्टेट ऑफ मैटर इज़ वन ऑफ द मैनी डिस्टिंक्ट फॉर्म्स। अब जो स्टेट ऑफ मैटर है, जो मादे की हालत होती है, ये होती क्या है, इज़ वन ऑफ द मैनी डिस्टिंक्ट फॉर्म्स, इसकी जो बहुत सारी अलग-अलग अक़साम होती हैं उनमें से एक होती है। ठीक है, इन विच मैटर कैन एग्जिस्ट, जिसके अंदर जो मैटर है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, या फिर जो मादा है वो जिस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये कि जो मैटर है ये डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। वी ऑब्जर्व 4 स्टेट्स ऑफ मैटर इन एवरीडे लाइफ। रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर हम 4 स्टेट्स ऑफ मैटर जो हैं उनको आमतौर पे देखते हैं। उनका नेम है सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। ठीक है, ये वो 4 स्टेट्स हैं जो कि रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर हमें नज़र आती हैं। अपार्ट फ्राम दीज, इनके अलावा देर आर मोर स्टेट्स ऑफ मैटर, मादे की मज़ीद हालतें भी मौजूद हैं, विच वी डू नाट सी इन अवर एवरीडे लाइफ, और ये वो हालतें हैं जिनका हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कोई इस्तेमाल इतना ज़्यादा होता नहीं है, इनको हम देखते ज़्यादा नहीं है। 4 ऐसी स्टेट्स हैं जिनके साथ हमारा सामना होता रहता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। इनके बारे में हम पहले पढ़ेंगे, जिनके साथ हमारा सामना नहीं होता एंड के ऊपर उनके बारे में भी हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास 3 बुनियादी अक़साम हैं। द 3 प्राइमरी स्टेट्स ऑफ मैटर आर द सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस। ठीक है, 3 ये वो स्टेट्स हैं जो कि बुनियादी स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस। और उसके बाद जो हमारे पास प्लाज्मा है इसको हम इन तीनों के बाद देखेंगे। दे आर डिफरेंट फ्राम ईच अदर, ये एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। इनके अंदर जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस हैं उनकी जो ताकत है वो इन तीनों के अंदर मुख्तलिफ है। सॉलिड के अंदर मुख्तलिफ होती है, लिक्विड के अंदर मुख्तलिफ है, गैस के अंदर उससे मुख्तलिफ है। इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस का मतलब ये है कि जो हमारे पास सॉलिड, लिक्विड या गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान कितनी फोर्स मौजूद है, उनके दरमियान जो फोर्स होती है उसको हम इंटरमोलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या होती है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, बस इतना आप याद रखना कि इसके जो ज़रात होते हैं सॉलिड के, लिक्विड के या गैस के, उन ज़रात के दरमियान कितनी कशिश होती है, कितनी फोर्स होती है, कितनी अट्रैक्शन होती है, ये चीज़ जो है इसको हम कहते हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, अब देखें ये जो फॉर्म्स हैं ये मुख्तलिफ क्यों है आपस में, इसके बारे में यहाँ पे बताया। पहली रीज़न है इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस, इनके जो ज़रात होते हैं इनके दरमियान फोर्सेस मुख्तलिफ होती हैं। दूसरी रीज़न है दी अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं इनके अंदर जो ज़रात होते हैं उनकी तरतीब मुख्तलिफ होती है। ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, और उसके बाद इनके जो पार्टिकल्स होते हैं इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी मुख्तलिफ होता है। ठीक है, गैस के अंदर जो डिस्टेंस है पार्टिकल्स का ये सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड में उससे कम होता है, और सॉलिड्स के अंदर फिर सबसे कम डिस्टेंस होता है पार्टिकल्स के दरमियान। यहाँ पर उन्होंने हमें रेफरेंस दिया फिगर 1.1 का, तो इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो जो आपके पास ये सॉलिड पड़ा हुआ है, इस सॉलिड के अंदर अगर आप देखें तो इसके जो पार्टिकल्स हैं ये बिल्कुल आपस में टाइटली पैक्ड हैं। ठीक है, बहुत करीब करीब हैं। लेकिन आपके पास जो लिक्विड है इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं ये सॉलिड की निस्बत दूर दूर मौजूद हैं।
और उसके बाद ये जो आपके पास गैस है इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं ये तो सबसे ज़्यादा दूर हैं, ठीक है। ये इनके जो पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान डिस्टेंसेस में फ़र्क है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इन गैसेस के अंदर। अब देखें यहाँ पे वो 1 बाय 1 इन तीनों स्टेट्स के अंदर बताएंगे कि क्या क्या फ़र्क है तीनों स्टेट्स में। सबसे पहले वो गैस के बारे में बताएंगे, उसके बाद लिक्विड के बारे में, उसके बाद सॉलिड्स के बारे में, और उसके बाद प्लाज्मा के बारे में जो चौथी स्टेट है उसके बारे में बताएंगे। इन गैसेज मॉलिक्यूल्स आर वेरी वाइडली अपार्ट। अब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये बहुत दूर दूर होते हैं, विद नो ऑर्डर, इनके दरमियान कोई तरतीब भी नहीं होती, व्हाटसोएवर, जो भी हो, एंड वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो इनके ज़रात होते हैं, उनके दरमियान जो फोर्सेस होती हैं वो भी बहुत कमज़ोर होती हैं, इसीलिए ये काफ़ी दूर दूर होते हैं। ऑल दीज फीचर्स मेक गैसेज ईजीली कंप्रेसिबल। इन तमाम खसूसियात की वजह से जो गैसेज होती हैं वो ईजीली कंप्रेसिबल होती हैं, यानी कि इनको आप कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। एक कंटेनर के अंदर अगर गैस मौजूद है तो उस कंटेनर को अगर आप छोटा कर दें, उसको छोटा इस तरह से कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक कंटेनर है, उसके ऊपर इस तरह से एक पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। कंटेनर है, उसके ऊपर एक ऐसे पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। ये पिस्टन है और इसके अंदर यहाँ पे गैस मौजूद है, ठीक है। ये जो पिस्टन है आपके पास ये वाला, इस पिस्टन को आप नीचे प्रेस कर सकते हैं। अगर आप इसको नीचे प्रेस करेंगे तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे के मज़ीद करीब हो जाएंगे और जो वॉल्यूम है जो इन्होंने पहले घेरा हुआ था वो वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो गैस है ये कंप्रेस होती है, दब जाती है। तो जो गैसेज होती हैं इनको आप दबा सकते हैं, इनको आप कंप्रेस कर सकते हैं। देयर डेंसिटीज़ आर ऑब्वियसली वेरी लो। इनकी जो डेंसिटीज़ होती हैं ये भी बहुत कम होती हैं। देखें, डेंसिटी का मतलब ये है कि यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना मैस मौजूद है, ठीक है। मिसाल के तौर पे हम ये कहते हैं हमारे पास इस तरह से एक बॉक्स मौजूद है, ठीक है। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक बॉक्स है। इस बॉक्स के अंदर अगर हमारे पास कोई गैस इस तरह से मौजूद हो कि उसके पार्टिकल्स जो हैं काफ़ी दूर दूर हों, तो इस गैस की जो डेंसिटी है ये कम होगी। लेकिन अगर इसके अंदर हम मज़ीद गैस शामिल कर दें इस बॉक्स के अंदर तो जो पार्टिकल्स हैं मज़ीद करीब करीब हो जाएंगे। पहले दूर दूर थे, मज़ीद हमने इसमें गैस शामिल की तो जो पार्टिकल्स हैं बहुत करीब करीब आ गए। जब ये पार्टिकल्स करीब आ गए, वॉल्यूम उतना ही है लेकिन मैस बढ़ गया, तो इस तरह से डेंसिटी इसकी बढ़ गई है। इसको हम उर्दू में कसाफत कहते हैं, ठीक है। इस चीज़ को हम डेंसिटी कहते हैं। अब जो गैसेज होती हैं इनकी डेंसिटी कम होती है क्योंकि जो वॉल्यूम होता है इनका, उस वॉल्यूम के अंदर इनके पार्टिकल्स बहुत थोड़े होते हैं। इनकी निस्बत जो लिक्विड्स होते हैं उनकी डेंसिटी गैसेस से ज़्यादा होती है और जो सॉलिड्स होते हैं इनकी डेंसिटी लिक्विड से भी ज़्यादा होती है। द लिक्विड्स ऑन दी अदर हैंड, अब यहाँ पे जो है वो लिक्विड्स के बारे में बता रहे हैं जो माए होते हैं जैसे कि पानी है। द लिक्विड्स ऑन दी अदर हैंड हैव मॉलिक्यूल्स विच आर क्लोजली अटैच्ड। अब देखें यहाँ पे जो हमारे पास लिक्विड्स हैं, ऑन दी अदर हैंड इसके बरक्स उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं ये इस तरह से होते हैं कि जो कि क्लोजली अटैच्ड होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ वो अटैच्ड होते हैं, बट मूविंग रैंडमली, लेकिन वो बेतरतीब अंदाज के अंदर मूव करते हैं। जिस तरह से गैसेस मूव करती हैं बेतरतीब अंदाज के अंदर, गैसेस के ज़रात मूव करते हैं, उसी तरह से जो लिक्विड है इसके ज़रात भी मूव कर सकते हैं लिक्विड के अंदर। देयर एग्जिस्ट सिग्निफिकेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इनके दरमियान काफ़ी हद तक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद होती हैं बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान। लिक्विड्स आर देयर फॉर नॉट ईजीली कंप्रेसिबल, तो इसीलिए जो लिक्विड्स हैं उनको आसानी से कंप्रेस नहीं किया जा सकता, ठीक है, उनको दबाया नहीं जा सकता। जैसे कि आपको मैंने पहले एग्जांपल दिया है, इस तरह से आपके पास अगर एक कंटेनर हो और इसके ऊपर यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल पिस्टन लगा हो, यहाँ पे अगर आप इसमें गैस डाल दें और ऊपर से आप इस पिस्टन को नीचे दबाएं तो अगर इसके अंदर गैस है तो पिस्टन नीचे दब जाएगा, गैस कंप्रेस हो जाएगी। लेकिन यहीं पे अगर आप इसमें पानी डाल दें या फिर कोई लिक्विड डाल दें तो फिर आप इसको इतनी आसानी से नीचे पिस्टन को नहीं ला सकते, इतनी आसानी से आप पानी को कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। यही बात उन्होंने यहाँ पे लिखी है कि जो लिक्विड्स हैं ये ज़्यादा कंप्रेसिबल नहीं है, ठीक है, इतनी आसानी से आप इनको कंप्रेस नहीं कर सकते। एंड देयर डेंसिटीज़ हैव हायर वैल्यूज़ दैन दोज ऑफ गैसेस, और इनकी जो डेंसिटीज़ हैं ये गैसेस की निस्बत ज़्यादा होती हैं। डेंसिटीज़ की इनकी ज़्यादा होती है, हम पहले देख चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सॉलिड, तीसरी स्टेट है हमारे पास ये मैटर की। सॉलिड्स हैव ए डेफिनेट शेप। अब देखें जो सॉलिड्स हैं इनके जो शेप है वो फिक्स होते हैं, ठीक है, डेफिनेट इनके शेप होते हैं। एंड ए फिक्स्ड वॉल्यूम, और इनका जो वॉल्यूम है वो भी फिक्स होता है, यानी कि इनका शेप भी चेंज नहीं होता, इनकी शक्ल भी चेंज नहीं होती, इनका जो वॉल्यूम है वो भी चेंज नहीं होता, ठीक है, शक्ल इनकी पहले से जो वो मुतय्यन होती है। पार्टिकल्स इन सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड। अब जो सॉलिड्स के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, जो सॉलिड के अंदर ज़रात होते हैं, ठोस के अंदर ज़रात होते हैं, ठीक है, जो गैस है उसके बाद हमारे पास जो लिक्विड है इसको उर्दू में माई कहते हैं और जो सॉलिड है इसको हम उर्दू में ठोस कहते हैं, ठीक है। जो ठोस होता है, जो सॉलिड होता है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। एंड हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इंटर अटोमिक और इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस, ठीक है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा
मजबूत, इंटर एटॉमिक यानी कि एटम्स के दरमियान या फिर मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शंस बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, ठीक है। एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स के दरमियान भी फोर्सेज हो सकती हैं, एटम के दरमियान भी फोर्सेज हो सकती हैं, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, इसीलिए ये टाइटली पैक्ड होते हैं। द पार्टिकल्स इन सॉलिड्स रिमेन फिक्स्ड एट देयर पोजीशंस। अब सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी पोजीशन के ऊपर फिक्स रहते हैं। वेयर दे कैन ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशंस, जहाँ पे वो अपनी मीन पोजीशंस के अबाउट ऑसिलेट करते हैं। मेन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करने के लिए आप यहाँ पे ये देखें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास एक पार्टिकल मौजूद है, वो ऑसिलेट अगर कर रहा है, ऑसिलेट का मतलब है वो वाइब्रेट कर रहा है, इधर भी जा रहा है, ठीक है, और ये पार्टिकल इधर भी आ रहा है, और ये इसकी दरमियान वाली पोजीशन है, और ये जो इसकी दरमियान वाली पोजीशन है इसी को मीन पोजीशन कहते हैं, ठीक है। मीन पोजीशन के गिर्द ये इस तरह से वाइब्रेट करता है या ऑसिलेट करता है। सॉलिड्स आर रिलेटिवली इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड। रिलेटिवली का मतलब ये है कि जो गैसेज हैं और जो लिक्विड्स हैं उनकी निस्बत ये ज़्यादा इनकम्प्रेसिबल हैं। इनकम्प्रेसिबल का मतलब ये है कि आप इनको कंप्रेस नहीं कर सकते, इनको आप दबा नहीं सकते प्रेशर दे के। एंड रिजिड, और उसके बाद ये रिजिड भी है। रिजिड का मतलब ये है कि इनके जो पार्टिकल्स हैं इनके दरमियान जो डिस्टेंसेज हैं इनको आप चेंज नहीं कर सकते इतनी आसानी से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है द डेंसिटीज़ ऑफ सॉलिड्स आर वेरी हाई। अब जो सॉलिड्स होते हैं इनकी डेंसिटीज़ बहुत हाई होती हैं। देखें क्यों डेंसिटीज़ हाई होती हैं, इसकी वजह है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जो गैसेज हैं इनके पार्टिकल्स के दरमियान फोर्सेस बहुत वीक होती हैं, इसलिए वो दूर दूर होते हैं, तो जो उनका गिवन वॉल्यूम है उसके अंदर गैस कम होती है तो डेंसिटी भी कम होती है। लेकिन उसी वॉल्यूम के अंदर आप एक लिक्विड को रख दें तो लिक्विड के पार्टिकल्स क्योंकि करीब होते हैं उसमें ज़्यादा मिकदार होगी मैटर की, या फिर मैस ज़्यादा आएगा उस वॉल्यूम के अंदर, इसीलिए जो लिक्विड्स हैं उनकी डेंसिटी गैसेस से ज़्यादा होती है। अब लिक्विड की बजाय अगर आप सॉलिड उसी वॉल्यूम में रख दें या उतना ही वॉल्यूम आप किसी सॉलिड का ले लें तो जो सॉलिड है उसके पार्टिकल्स लिक्विड्स की निस्बत मज़ीद ज़्यादा क्लोज होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, इसलिए जो सॉलिड्स हैं इनकी डेंसिटी लिक्विड से भी ज़्यादा होती है। सॉलिड्स आर दी ओनली स्टेट ऑफ मैटर, ये मादे की सिर्फ एक ही ऐसी हालत है विच डू नॉट नीड एनी कंटेनर टू बी स्टोर्ड। इसको स्टोर करने के लिए किसी कंटेनर की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। कोई आपके पास सॉलिड हो उसको आप बाहर भी रख सकते हैं, वो वहाँ पे पड़ा रह सकता है, लेकिन जो लिक्विड्स हैं वो बह जाते हैं, उनको कंटेनर में रखना पड़ता है। जो गैसेज हैं ये उड़ जाती हैं एटमॉस्फेयर में, ये डिज़ोल्व हो जाती हैं, इसलिए इनको भी कंटेनर्स में रखना पड़ता है, गैसेस को भी। लेकिन जो सॉलिड्स हैं ये कहीं पर नहीं जाते, इनको आप वैसे बगैर किसी कंटेनर के, बगैर किसी स्टोरेज के रख सकते हैं। इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, अब देखें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की यहाँ पे डेफिनेशन आ रही है, इसको आप देखिएगा। इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पार्टिकल्स आर परफेक्टली अरेंज्ड। अब जो पार्टिकल्स हैं इनकी अरेंजमेंट परफेक्ट होती है, ठीक है, दुरुस्त तरीके से इनकी तरतीब होती है। एंड स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड, और इनके दरमियान जो बॉन्ड्स होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। बॉन्ड का मतलब ये है कि इनके दरमियान जो कशिश होती है, जो इनके दरमियान अट्रैक्शन होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। दिस मेक्स दैम आलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। इस वजह से जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं ये तकरीबन इनके लिए नामुमकिन है कि इनको हम कंप्रेस कर सकें, ठीक है, इनको दबाना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। दे आर द मोस्ट डेंस सब्सटेंसेज, ये बहुत ज़्यादा डेंस सब्सटेंसेज हैं। डेंस का मतलब ये कि इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। प्लाज्मा इज़ नॉट सो जनरली सीन फॉर्म ऑफ मैटर। अब जो प्लाज्मा है हमारे पास वो आम तौर पे मादे की देखी जाने वाली हालत नहीं है। अब यहाँ पे देखें प्लाज्मा की बात हो रही है, चौथी स्टेट की या चौथी हालत की। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स विद वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी। इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है किसी पार्टिकल की जो कि उसकी स्पीड की वजह से आती है, ठीक है। उसका जो मैस होता है और जो उसकी स्पीड है, जितनी ये दोनों ज़्यादा होंगी उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी, यानी कि वो मूव बहुत ज़्यादा करते हैं इसके पार्टिकल्स। इट एग्जिस्ट इन फ्लोरिसेंट ट्यूब्स। जो हमारे पास फ्लोरिसेंट ट्यूब्स होती हैं उनके अंदर ये होता है प्लाज्मा। लाइटनिंग, जो बिजली चमकती है वहाँ पे होता है ये। एंड वेल्डिंग आर्क्स, और जहाँ पे वेल्डिंग होती है, वेल्डिंग के काम में भी जो प्लाज्मा है वो होता है। प्लाज्मा कैन बी कंसिडर्ड एज अ पार्शली आयोनाइज्ड गैस। अब देखें जो प्लाज्मा है वो होता क्या है उसके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। प्लाज्मा कैन बी कंसिडर्ड एज ए पार्शली आयोनाइज्ड गैस। अब जो प्लाज्मा है ये जुज़वी तौर पे आयोनाइज़ की हुई गैस जो है उसको हम कह सकते हैं, ठीक है। जुज़वी तौर पे आयोनाइज़ की हुई गैस का मतलब ये है कि अगर गैस के अंदर बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स या बहुत ज़्यादा एटम्स हैं, ठीक है, एटम्स क्योंकि आयोनाइज़ होते हैं, गैस के अंदर अगर एटम्स हैं तो उसके कुछ एटम्स को अगर आप आयोनाइज़ कर दें, कुछ एटम्स के अगर आप आयंस बना दें तो उसके बाद प्लाज्मा बन जाता है, ठीक है। कंटेनिंग, इसके अंदर देखें होता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आयंस होते हैं या फिर फोटोन्स होते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि जो प्लाज्मा है इसको हम कह सकते हैं कि ये जुज़वी तौर पे आयोनाइज़ की हुई गैस है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
आयन्स होते हैं और उसके बाद फोटॉन्स होते हैं। देखें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये तो एटम से निकलते हैं, जब एटम से निकलते हैं तो फिर पीछे आयन्स बन जाते हैं। उसके बाद जो फोटॉन्स हैं ये पैकेट्स होते हैं जिनके अंदर जो लाइट है वो ट्रैवल करती है, ठीक है, लाइट के ये पैकेट्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास मैटर आल्सो एग्जिस्ट इन इंटरमीडिएट स्टेट्स वेयर लिक्विड मीट्स गैस एंड लिक्विड मीट्स सॉलिड। अब देखें जो मैटर है हमारे पास वो दरमियानी स्टेट्स के अंदर भी होता है, यानी कि जो लिक्विड और गैस है उसके दरमियान वाली स्टेट के अंदर, या फिर जो हमारे पास लिक्विड और सॉलिड है उसके दरमियान वाली स्टेट के अंदर। यही बात यहाँ पे की गई है, लिक्विड मीट्स गैस एंड लिक्विड मीट्स सॉलिड, ठीक है, इनके दरमियान। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स, ये हमारे पास एग्जांपल है इंटरमीडिएट स्टेट्स की। उसके बाद हमारे पास है लिक्विड क्रिस्टल्स एंड ग्राफीन, ठीक है। ये क्या होते हैं तीनों, इन तीनों के बारे में आगे बताए हुए इनको हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स। अब देखें ये मैटर की इंटरमीडिएट स्टेट्स देख रहे हैं, ठीक है। पहले हमने गैसेस देखी, उसके बाद लिक्विड्स देखी हमने, उसके बाद हमने देखा कि मैटर की सॉलिड स्टेट क्या होती है, उसके बाद हमने देखा कि मैटर की प्लाज्मा स्टेट क्या होती है। अब हम गैस, लिक्विड और सॉलिड इनके दरमियान वाली जो स्टेट्स हैं उनको अब देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, किसको देख रहे हैं, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स आर हाईली कंप्रेस्ड स्टेट्स। अब देखें ये बहुत ज़्यादा कंप्रेस की हुई स्टेट्स होती हैं, विच शो बोथ प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेज एंड लिक्विड्स, जिनके अंदर गैसेज और लिक्विड्स की दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मौजूद होती हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा कंप्रेस किया हुआ मैटर होता है ये। केमिकल रिएक्शंस विच मे नॉट बी कैरिड आउट इन कन्वेंशनल सॉल्वेंट्स, जो आम तौर पे जो रवायती सॉल्वेंट्स होते हैं, सॉल्वेंट्स जो हैं ये इस्तेमाल होते हैं चीज़ों को अपने अंदर डिज़ोल्व करने के लिए, ठीक है। वो जो सॉल्वेंट्स होते हैं उनके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस आम तौर पे नहीं हो पाते, तो उन केमिकल रिएक्शंस के लिए हम क्या करते हैं, मे पॉसिबली बी कैरिड आउट इन सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो जो आपके पास केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको आप सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो है वो कैरी आउट कर सकते हैं, या फिर उनको वहाँ पे आप कंडक्ट करवा सकते हैं केमिकल रिएक्शंस को। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है लिक्विड क्रिस्टल्स। ये अब देखते हैं कि ये क्या होते हैं। लिक्विड क्रिस्टल इज़ ए स्टेट ऑफ मैटर, ये मादे की वो हालत होती है whose properties are between those of conventional liquids and those of crystalline solids, जिनकी जो खसूसियात होती हैं वो आम तौर पे जो लिक्विड्स होते हैं, कन्वेंशनल लिक्विड्स होते हैं उनके, और उसके बाद जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनके दरमियान होती हैं, ठीक है। आम तौर पे जो लिक्विड्स होते हैं जैसे पानी, इस तरह के लिक्विड्स होते हैं, और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनके जो पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान एक ख़ास किस्म का पैटर्न मौजूद होता है। लिक्विड क्रिस्टल्स आर यूज्ड इन डिस्प्ले डिवाइसेस। अब ये डिस्प्ले डिवाइसेस जो होती हैं जैसे कि स्क्रीन्स होती हैं उनके अंदर ये इस्तेमाल किए जाते हैं, इंक्लूडिंग मिसाल के तौर पे किस तरह की डिस्प्ले डिवाइसेस हैं, उनमें कंप्यूटर के मॉनिटर्स हैं, उसके बाद क्लॉक्स हैं, घड़ियां हैं, वॉचेस एंड नेविगेशन सिस्टम्स, और उसके बाद जो नेविगेशन सिस्टम्स हैं वो होते हैं, ठीक है। नेविगेशन सिस्टम्स जो हैं ये आम तौर पे रास्ते मालूम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ग्राफीन इज़ एन एग्जांपल ऑफ 2 डायमेंशनल क्रिस्टल। अब ये जो आपके पास ग्राफीन है ये 2 डायमेंशनल क्रिस्टल की एक मिसाल है। देखें 2 डायमेंशनल का मतलब जो है वो समझने के लिए आप पहले ये देखें 1 डायमेंशनल क्या होता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक सीधी लाइन है, ये लाइन एक डायमेंशन के अंदर है। अगर आप इस लाइन की बजाय एक पेपर ले लें, अब देखें यहाँ पे लाइन जो है ये 1 डायमेंशनल क्यों थी, क्योंकि आप इस लाइन के अलॉन्ग या इधर जा सकते थे या इधर जा सकते थे, ठीक है, यानी कि सिर्फ लाइन के ऊपर या मूव कर सकते थे, इसीलिए ये 1 डायमेंशनल थी। उसके बाद अगर आप इस लाइन की बजाय एक पेपर ले लें, एक सरफेस ले लें, तो ये सरफेस है 2 डायमेंशनल, ठीक है। इधर भी आप जा सकते हैं, आप इधर भी जा सकते हैं, ये है 2 डायमेंशनल। उसके बाद अगर आप इस सरफेस की बजाय एक सॉलिड ले लें, जैसे कि सॉलिड का कोई ब्लॉक होता है, वो जो ब्लॉक होगा आपके पास, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक सॉलिड का ब्लॉक है, तो ये जो ब्लॉक है ये 3 डायमेंशनल है, ठीक है, क्योंकि आप इसको पेपर के ऊपर कंप्लीटली ड्रा नहीं कर सकते, ठीक है। पेपर के ऊपर इसकी एक सरफेस आप ड्रा कर सकते हैं, या फिर इसको आप इस तरह से अप्रॉक्सीमेटली पेपर के ऊपर ड्रा कर सकते हैं, और इसके अंदर आप तीनों डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, ठीक है, जैसे आप स्पेस के अंदर मूव करते हैं, जिस तरफ मर्जी मूव करें, तो इसलिए ये है 3 डायमेंशनल। तो ये जो आपके पास ग्राफीन होती है ये 2 डायमेंशनल है, जिस तरह से आपके पास पेपर होता है उस तरह से है। ए सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम्स, और ये कार्बन एटम्स की एक सिंगल लेयर होती है, एक ऐसी तय होती है जिसके अंदर एक एक कार्बन एटम लगा होता है, अरेंज्ड इन ए हेक्सागोनल पैटर्न, और उसके बाद ये हेक्सागोनल पैटर्न जो है उसके अंदर अरेंज किए होते हैं कार्बन एटम्स। इनकी हम डायग्राम यहाँ पे देख लेते हैं ग्राफीन की। ग्राफीन की हमारे पास यहाँ पे डायग्राम मौजूद है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है जी ग्राफीन की डायग्राम। ये देखें 1 डायमेंशनल है ये, ठीक है, इसकी डायमेंशन एक ही है, बल्कि 2 डायमेंशनल है, ठीक है, 2 डायमेंशनल है क्योंकि आप मूव कर सकते हैं, इधर भी मूव कर सकते हैं,
इधर भी मूव कर सकते हैं पेपर की फॉर्म में। जो चीज़ लाइन की फॉर्म में हो वो 1 डायमेंशनल होती है, ठीक है, जो चीज़ पेपर की फॉर्म में हो वो होती है 2 डायमेंशनल। तो ये 2 डायमेंशनल है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसके जो एटम्स हैं ये हेक्सागोनल शेप के अंदर। हेक्सागोनल पैटर्न किस तरह से है कि ये जो शक्ल बना रहे हैं इस शक्ल के 6 कोने हैं। एक, मैं आपको काउंट करके बता देता हूँ, उसको थोड़ा सा जूम आउट करके। यहाँ पे अगर आप इसको देखें तो ये बनता है 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो ये 6 कोनों वाले जो पैटर्न्स हैं ये यहाँ पे बनते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं कि इसके हेक्सागोनल पैटर्न्स बनते हैं। और ये 2 डायमेंशनल है, हेक्सागोनल पैटर्न्स हैं इसके अंदर। तो ये हमारे पास जो है ग्राफीन है। तो यहाँ से जब स्टार्ट करना है हमने, ग्राफीन इज़ ए टफ, जो ग्राफीन है ये टफ होती है, फ्लेक्सिबल होती है एंड लाइट मटेरियल। और उसके बाद ये हल्का मटेरियल है। फ्लेक्सिबल का मतलब ये कि लचकदार होती है विद ए हाई रेजिस्टेंस, और इसकी जो रेजिस्टेंस है वो बहुत हाई होती है। रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि इसमें से जो करंट है उसको पास करते हुए कितनी रुकावट का सामना करना पड़ता है, उस रुकावट को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। इसके रेजिस्टेंस बहुत हाई है, यानी कि इसके अंदर से जो इलेक्ट्रिकल करंट है वो बड़ी मुश्किल से पास होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर दैट आर नॉट कॉमनली एनकाउंटर्ड आर कॉल्ड एक्जोटिक स्टेट्स ऑफ मैटर। वो स्टेट्स ऑफ मैटर जिनको आम तौर पर हम नहीं देखते या जिनसे हमारा आम तौर पे आमना सामना नहीं होता, उनको हम कहते हैं कि वो एक्जोटिक स्टेट्स ऑफ मैटर है, ठीक है। एग्जांपल्स आर डार्क मैटर। अब जो हमारे पास एक्जोटिक स्टेट्स ऑफ मैटर उनकी यहाँ पे तो डेफिनेशन थी, ठीक है, पेपर में पूछी जा सकती है। यहाँ से यहाँ तक आपने डेफिनेशन बतानी है, उसके बाद आगे इसकी एग्जांपल्स भी हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। एग्जांपल्स आर डार्क मैटर, बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है न्यूक्लियर मैटर, और उसके बाद हमारे पास है क्वांटम स्पिन लिक्विड एंड मैनी अदर्स, ठीक है। ये जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं ये एक्जोटिक स्टेट्स ऑफ मैटर के एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर जो है उसका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हमने सबसे पहले ये देखा कि जो मैटर है ये क्या होता है। उसके बाद हमने मैटर की डिफरेंट स्टेट्स देखी। उसके बाद हमने मैटर की जो इंटरमीडिएट स्टेट्स होती हैं वो भी देख ली, और उसके बाद हमने मैटर की जो एक्जोटिक स्टेट्स होती हैं वो भी देख ली हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगले लेक्चर के अंदर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक यानी कि एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर इसको स्टार्ट करेंगे।